मित्रों, उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम। विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ नई बात कहने का विचार है। मैत्री मैत्री तो हमने बहुत सारी मैत्री के बारे में कह दिया, लेकिन आज वास्तविक मैत्री कैसे होती है, मैत्री से क्रांति कैसे होती है, और क्रांति भी कैसी अदृश्य क्रांति। आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने हमारे मैत्री लेखमाला पढ़ी है उनको तो ये इसका पता है, लेकिन जिसने वो पढ़ा नहीं और वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए आज हम यही बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जब अंदर से, हृदय से करुणा का भाव जागृत नहीं होता, तब तक मैत्री नहीं होती भाई साहब। करुणा के साथ मैत्री जुड़ी हुई, अकेली मैत्री से करुणा नहीं आती, अकेली करुणा से मैत्री, ये दोनों परस्पर अवलंबित है। हाँ, तो गुजरात का एक गांव है, गुजरात का एक गांव है जो नवसारी, ऐतिहासिक स्थल है। ये नवसारी के एक गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। बचपन से उनको ऐसे अच्छे संस्कार मिले भाई साहब कि वो बड़ी होने पर इनकी दया, इनकी करुणा, इनका अध्यात्म, इनके संस्कार सब कुछ अच्छे थे। शादी हुई, पति पत्नी दोनों अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए, भौतिकता तो उनकी थी, पैसा भी थे, सब कुछ संस्कार भी थे। अब अमेरिका में वो रहने लगे और एक बार परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की मुलाकात इनकी हुई। आश्रम में गई, इनसे इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसी दिन गुरुजी के पास बैठकर, माता जी के पास बैठकर, भगवती देवी शर्मा के पास बैठ अपना पूरा जीवन इनके कार्य के लिए समर्पित कर दिया। बस तब से लेकर आज तक 30-35 साल हो गए भाई साहब, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काम करने में सबसे आगे, गुरु जी के आदर्श और सिद्धांत से बिल्कुल जुड़ी हुई, इसमें कोई फर्क नहीं, और बिल्कुल निडर, वो डरने वाले नहीं किसी से। जानते हो इसका नाम क्या है? आपको पता होगा, इसका नाम है कुसुमबेन पटेल, जो शिकागो में रहती है, अपने परिवार के साथ रहती है, और वो इतना अच्छा काम करती है कि हर साल भारत की यात्रा करती है। यहाँ की यात्रा करती है, गरीबों को मिलती है, इनके दुख दर्द को समझती है, उसको दूर करने का वो अपने शक्ति मुझे प्रयत्न करती है। ऐसी करुणा की भावना, ऐसी ममता। गुरु जी का जितना भी साहित्य है, उस साहित्य को इन्हें जन जन तक पहुंचा दिया, जन जन तक पहुंचा दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, देश विदेश में पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, कुछ अपनी भी किताबें छाप कर उसने प्रचार प्रसार किया। गुरु जी के काम में कोई भी पीछे नहीं रही। अच्छा, और जब से गुरु जी से जुड़ी, तब से भौतिकता का त्याग, खाना पीना बिल्कुल सिंपल, रहना भी सादा जीवन, उच्च विचार, उसका आदर्श, इस आदर्श से वो चलती है। तो ये जो थी महिला, इनके कार्य देखकर मथुरा के व्यवस्थापक लीलापत शर्मा जी ने उनके हाथ में परम पूज्य गुरुदेव की जो लाल मसाल, ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल चांदी की थी, ये उनको दे दे कि तू बहुत काम करती है, रख तेरे पास और शक्ति मिलेगी। ये मसाल अभी भी इनके पास है। जानते हो, उस महिला ने अमेरिका शिकागो में चर्च खरीदकर वहाँ गायत्री मंदिर की स्थापना कर दी। गायत्री मंदिर चर्च में, बहुत क्रांतिकारी महिला है वो। अच्छा, इतना नहीं, तो ये जो काम करती है, उसमें एक बार इनकी मुलाकात भारत में आदिवासी एरिया, जो छत्तीसगढ़ का पहाड़ी विस्तार है, आदिवासी की वस्ती ज़्यादा है, वहाँ एक आदिवासी नवयुवक जो पहले
वो भी गुरु जी से जुड़ा था, लेकिन कुछ कारणों से वो अपने घर आ गया, लेकिन अपने क्षेत्र में गुरु जी के आदर्श और विचारों को फैलाता रहा, सेवा का काम करता रहा। आदिवासी महिलाओं को आर्थिक पगभर बनाने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, लोक सेवक बन गया। आज इसकी उम्र 80 से ऊपर हो गई है, फिर भी देहातों में घर घर जाकर लोगों के दुख दर्द को देखता है, जानता है, दूर करने के लिए अपने अच्छा साथ में पत्रकार भी है, इसलिए सारी योजना सरकार से मंजूर करा के वो गरीबों तक पहुंचाता भी है। उनने वहाँ पहाड़ी विस्तार में पेड़ों से काली मिर्च के बगीचे बनवा दिए, हरियाली छा गई और इसकी कदर हुई भाई साहब, और उनको अवार्ड मिल गया। कौन सा अवार्ड जानते हो? ये था हीरो, जीरो नहीं, हीरो ऑफ द नेशन। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इनकी दोस्ती, इनकी जान पहचान उस महिला से हुई, और वो महिला जैसे कृष्ण सुदामा की दोस्ती वैसे में पड़ गई। एक दिन अदृश्य क्रांति वाला एक कार्यक्रम हरिश्री सिद्धार्थ जी, जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ, आदिवासी हरिश्री सिद्धार्थ जी, जिसको हरि बाबा के नाम से आज पुकारते हैं सब लोग। ये हरि बाबा के विचारों से वो प्रभावित हुई। हरि बाबा ने एक कार्यक्रम बनाकर कहा कि देखो मैंने एक कार्यक्रम बनाया है, उसकी अध्यक्ष आपको बनना है। उन्होंने कहा कुसुम बहन ने कि कौन सा कार्यक्रम है? तो उन्होंने कहा ये जो बच्चियां हैं आदिवासी, वो पढ़ नहीं सकती, घर से बाहर निकल नहीं सकती, मजदूरों में उनका विकास नहीं होता, तो हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहता है, उसको आर्थिक पगभर बनाना चाहते हैं। इसके लिए अगर हो सके तो आप मुझे सहाय मदद कर सकते हो। उसमें मैंने वचन दे दिया, अच्छा मेरे से जो भी बन पड़ेगा उस कार्य में मैं सहयोग बनेगा, अध्यक्ष बनूंगा। एक कार्यक्रम बन गया भाई साहब 2021 में 5 फरवरी को, और वो कार्यक्रम इनके गांव बाग बहार, जो बहुत छोटा देहात है, वहाँ एक बेटी एक गाय का अदृश्य क्रांति का कार्यक्रम, जो मैत्री की ओर ले जाता है सबको। अमीर गरीब की मैत्री कैसे होती है भाई साहब, ये उसी में आ जाता है। एक गाय एक बेटी, ये बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकास करने के लिए उसको एक गाय दान में दे दी गई। उस गाय की जो आय होगी, इस आय का पारदर्शी हिसाब रखेगी गांव की कमेटी, और उनका जो आर्थिक खर्च है वो लड़की का वो उठाएगा। लड़की आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, विकास करेगी। बस ये है इसकी क्रांति की मिसाल। अच्छा, कुसुम बहन को योजना पसंद आ गई, कार्यक्रम की अध्यक्षा बन के यहाँ आ गई। कार्यक्रम इतना सफल हुआ, बुरी बुरी प्रशंसा हुई, अखबारों ने छापा। अरे ये कार्यक्रम के साथ साथ उसने 60 गांव दत्तक ले लिए, आदिवासी एरिया में घूमी, महिलाओं के बीच में बैठी, उनके दुख दर्द को सुना, उनको सहानुभूति बंधाई। अरे उसने एक बच्चियों के लिए गुरुकुल स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, और वहाँ कंप्यूटर सिखाने के लिए कंप्यूटर की भी व्यवस्था कर दी कुसुम बहन ने। अब ये जो जोड़ी है अदृश्य क्रांति में आगे बढ़ते बढ़ते, हाँ, तो उन्हें एक नई योजना बना दी, देव दंपति। देव दंपति का क्या होता है कि जिस लड़की को आप गोद ले लेते हो, बस उसके लिए मात्र $1000 निकाल दो। $1000 में गाय आ जाएगी, उनका भरण पोषण भी हो जाएगा, इसका हिस्सा भी गांव की कमेटी रखेगी, और वो बच्ची जब तक बड़ी हो जाएगी, अपने पाँव पर खड़ी नहीं रहेगी, तब तक उनको विकास के लिए एक खर्च किया जाएगा। अच्छा, दंपति कौन बन गए इनके लड़की के? तो दान देने वाले दाता, गाय का दान करने वाला। तो ये देव दंपति, देव इसको कहते हैं जो देता है उसको देवता, और जो नहीं देता है वो तो राक्षस, जो छीना झपट करके ले लेते हैं। तो ये देव दंपति, ये योजना उसको बहुत पसंद आई। सबसे पहले देव दंपति में अपना नाम लिखवा कर एक गाय दान कर दी कि लड़की को गोद ले लिया भाई साहब। अच्छा, उनके साथ दूसरी भी एक महिला थी, विदेश की थी, तो वो आई नहीं थी, लेकिन उन्हें भी एक दूसरी लड़की को ले लिया गोद में। इस तरह से सब लड़कियों को गोद ले लेकर इनके फैमिली के साथ अपना रिश्ता बढ़ाया, मैत्री बढ़ाई। ये है अदृश्य क्रांति, जो जन जन तक पहुंच जाएगी, देश भर में फैल जाएगी। ये कुछ सामान्य मत बनो। गोली चलती है तो छेद छोटा होता है, लेकिन जहाँ निकलती है तो बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये है हरिश्री सिद्धार्थ जी की अदृश्य क्रांति की एक मिसाल।
जिसकी सहयोगी बन गई है अमेरिका शिकागो वाली कुसुमबेन पटेल। अच्छा, उसमें वहाँ की एक महिला है, ये अग्रगण्य है और ये गोपालन वगैरह इसकी अध्यक्षा है वो, और बहुत अच्छा काम करती है। तो ये पैक करके जो महिला है वो भी इनके साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारे के सारे जो महिलाएं और ये लोग जो है आदिवासी विस्तार को उच्च स्तरीय बनाने के लिए, उनको संस्कारित बनाने के लिए, उसको सुख सुविधा मिले इनके लिए, और उनका जीवन मनुष्यता के समकक्ष बने, मनुष्य बने, जानवर की तरह न जिए, पछात न रहे, आगे बढ़े, इसके लिए काम करते हैं। गुरु जी का काम है, अदृश्य क्रांति का काम है, गुरु जी का काम है, श्री राम शर्मा आचार्य का काम है। गांधी जी ने वो किया, राजा राम मोहन राय ने वो किया, विवेकानंद ने वो किया, अब ये करने जा रही है। आइए हम प्रार्थना करते हैं महाकाल को कि इनकी योजना को सफल बनावे, इनको आगे बढ़ाए और इनके पीछे हम सब उसके सहयोगी बने। इस प्रार्थना के साथ मैं आज की इन लोगों की बात मैंने आपको इसलिए की कि अदृश्य क्रांति जो उन्होंने चलाई है, इसका नाम है विश्व मैत्री अभियान। कोई सामान्य नहीं, असामान्य बात है भाई साहब। और आगे जाके देखना कि ये जो क्रांति है ये इतनी विशाल होगी, इतनी विशाल होगी। तो गुरुदेव ने जो दिया है ना लाल मसाल का चित्र, कि ये मसाल के नीचे कितने लोग हैं, इस तरह से इस अदृश्य क्रांति में पूरे विश्व के लोग जुड़ जाएंगे। अब इसका जो ज्ञान का प्रकाश है चारों ओर फैलेगा। तो मैं आशा रखता हूँ आप सबको ये बात पसंद आई होगी। आइए इसके साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। उदय श्री का सप्रेम प्रणाम।